तो आज मैं बात करने वाला हूं कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी जब आप एसएससी सीजीएल क्रैक करके आप डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री में ज्वाइन करोगे, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। आप में से बहुत सारे लोग एसएससी सीजीएल 2025 का तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग उसके आगे की तैयारी करने वाले होंगे। तो सब लोग क्या होगा कि आप 2026 में ही आप लोग ज्वाइन करोगे, और 2026 से क्या आने वाला है, 8th पे कमीशन, 8वां वेतन आयोग आने वाला है। इसका मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ने वाली है। तो मैं वही बताने वाला हूं आपको इसमें कि अभी कितनी सैलरी मिलती है, और जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो फिर आपकी मिनिमम सैलरी कितनी बढ़ सकती है और मैक्सिमम कितना सैलरी आपका बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो एक मोटिवेशन के जैसा आपका काम करेगा, ताकि आप पूरी अच्छे से मेहनत करो और अपना सिलेक्शन लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो यह बताते हैं कि 8वां वेतन आयोग अनाउंस कर दिया गया, जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 1/1/2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा, और इसके लिए काम भी जोरों शोरों से स्टार्ट कर दिया गया है। 8वां वेतन आयोग का टीम बन गया है और उस पर काम कर रही है कि कितना इंक्रीज होना चाहिए सैलरी। ठीक है, देखो इंक्रीज करने का क्या पैमाना होता है, एक फिटमेंट फैक्टर होता है। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जिससे कि बेसिक पे में मल्टीप्लाई करके सैलरी को बढ़ाया जाता है। देखो हर एक पोस्ट का एक बेसिक सैलरी होती है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर 7 लेवल पे हूं तो हमारा जो बेसिक पे स्टार्ट होता है 44,900, वो हमारा बेसिक है। उस पे एचआरए, डीए, टीपीटी अलाउंस मिलता है, उसके बाद हमारी ग्रॉस सैलरी बनती है। तो फिटमेंट फैक्टर वही होता है कि हर पे कमीशन में कुछ ना कुछ एक मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर से, उसके बाद उसका बेसिक बढ़ा दिया जाता है और एचआरए और डीए उस पर फिर मिलता है। तो इस बार भी वही होने वाला है, एक मल्टीप्लायर होगा जो कि हमारे बेसिक पे में ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। अब कैसे काम करता है वो, मान लो कि आपका जो बेसिक सैलरी है 7th पे में 30,000 है, 30,000। तो मान लो कि उसका फिटमेंट फैक्टर जो डिसाइड हुआ पे कमीशन के द्वारा, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि 3 हुआ है, 3 फिटमेंट फैक्टर, 3 मान लो 2 हुआ है। तो देखो 30 के जगह पे 30,000 तो है बेसिक, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 60,000 बेसिक पे हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ोतरी कितनी हो जाएगी, 30 से 30 यानी 30,000 का बढ़ोतरी हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर 3 होगा तो 90,000 बेसिक हो जाएगा, उस पर एचआरए और उसके बाद टीपीटी अलाउंस मिलेगा। तो इस तरह से आपका काम करता है। वही वाला कैलकुलेशन यहाँ पे भी है। 6th सीपीसी में 1.86 और 7th सीपीसी में 2.57 हुआ था। अब हम चलते हैं कि जो 6th पे कमीशन में कितना बढ़ा था, कितना फिटमेंट फैक्टर था, और 7th पे कमीशन में कब हुआ था। 6th सीपीसी जो लगा था ना 2006 में लगा था। ठीक है, और 7th सीपीसी में 2016 में। तो अब 2026 में हर 10 साल के बाद होता है। तो उस समय जो फिटमेंट फैक्टर था 1.86 था, यानी कि जितना भी बेसिक्स था ना उसका 1.86 गुना करके सैलरी मिली थी। ठीक है, सबको मतलब बढ़ गया था। और उसके बाद जो 7th सीपीसी में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगा था। ठीक है, तो लेकिन आपको लग रहा होगा ना कि बहुत ज़्यादा, ये तो 7th सीपीसी में तो बहुत ज़्यादा पैसा मिल गया, मतलब 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। पर ऐसा नहीं है। 7th सीपीसी में क्या हुआ था ना कि जो डीए था ना वही 1.53 150% बढ़ गया था। मतलब आपका ऑलरेडी 250 आपका ऑलरेडी लगभग 130 के आसपास बढ़ा था डीए, जहाँ तक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 130 तक आपका डीए पहुँच गया था। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं बढ़ा था, लगभग 40% के आसपास भी आपका 7th के पे कमीशन में बढ़ा था। और 8th पे कमीशन में जो संभावित है, सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इतना से इतना होना चाहिए, वो 1.92 से 3.68 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। ठीक है, और जो आयोग यहाँ पे जो कर्मचारी जो गठन होता है, यहाँ पे जो बहुत सारे यूनियंस होते हैं, उनकी तो मांग है कि 3.68 किया जाए मैक्सिमम, तो पर वो होगा नहीं, लेकिन मिनिमम 1.92 से 3.68 होगा। अब ये भी लग रहा होगा कि डबल हो गया, तो डबल नहीं है। ऑलरेडी अभी 53% हमारा डीए चल रहा है, तो 1.53% ऑलरेडी हमारा बेसिक हो चुका है। डीए क्या होता है कि बेसिक में बढ़ता जाता है। तो 1.153%, 1.53 ऑलरेडी हो चुका है, तो 1.92 होगा, तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, सिर्फ 0.42 ही ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है ना, लेकिन ये भी एक बड़ा चेंज होगा हमारे सैलरी में, बड़ा इंप्रूवमेंट होगा। तो चलिए समझते हैं कि फिटमेंट फैक्टर के बाद हमारा जो सैलरी है 8th पे कमीशन के बाद कितना इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए कि फिटमेंट फैक्टर सबसे कम ही लिया जाता है, 1.92 ही लिया जाता है, तो कितना सैलरी में बढ़ोतरी होगी वो जानते हैं। आपको पता है कि एसएससी सीजीएल में 5 तरह के पोस्ट होते हैं, 5 लेवल के, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8। ठीक है, लेवल 4 वाले पोस्ट क्या होते हैं, टीए होता है, पीएएसए होता है, जेएसओ होता है।
लेवल 5 वाले ऑडिटर, अकाउंटेंट वाले सब पोस्ट होते हैं। लेवल 6 में आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो पोस्ट होता है वो होता है। डीए डिविजनल अकाउंटेंट का पोस्ट होता है। लेवल 7 में जितने भी इंस्पेक्टर हो गया, सीबीआई इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, एएसओ इन सीएसएस, एएसओ इन एमईए होता है। और लेवल 8 का एकमात्र पोस्ट डबल का पोस्ट होता था, जो कि अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबका जो अभी ग्रॉस जो बनता है, अभी इन हैंड जो बनता है, ग्रॉस सैलरी जो बनती है वो 52,000 लेवल 4 वाले को, लेवल 5 का इतना, लेवल 6 का, लेवल 7 का 87,000, लेवल 8 का 92,000। ठीक है, अब हम चलते हैं कि कैलकुलेशन, मान लो फिटमेंट फैक्टर 1.92 है, तो क्या होगा, बेसिक पे जो उसका है, बेसिक पे में 1.92 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इसके बाद जितना आएगा उस पर हमें 30% एचआरए मिलेगा। 30% एचआरए में मान रहा हूं कि वो एक सिटी में आप हो, एक सिटी में एचआरए कितना मिलता है, 30%। एक सिटी जो चेन्नई, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, जो 4-5 जो लोकेशन है एक सिटी में आते हैं। वाई सिटी 20% मिलता है, और जेड सिटी जो छोटे मोटे शहर होते हैं उसमें 10% डीए मिलता है, एचआरए मिलता है। ठीक है, तो 30% मान के हम चलते हैं। और टीपीटी होता है, ट्रैवल वाले जो अलाउंसेस आपको मिलते हैं वो होता है। अगर इसमें कैलकुलेट किया जाए, उसका बेसिक में 1.92 कैलकुलेट करके और इसका 30% प्लस टीपीटी आपको 5,000 के आसपास मिलता है। अगर जोड़ा जाए तो लगभग जो सैलरी बनेगी 69,159 के आसपास मिलेगा। इंक्रीज कितना हो जाएगा लेवल 4 वाले का, 16,983, 17,000 के आसपास बढ़ जाएगा। ठीक है, 17,000 के आसपास सिर्फ आपका लेवल 4 का बढ़ रहा है। लेवल 5 का उसी तरह से चलेंगे तो इनका बेसिक, इनको जो अभी मिलता है 58,944 के आसपास मिलता है ग्रॉस सैलरी। अब उनका बेसिक 29,200 होता है, 1.92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो अभी हो जाएगा 78,391 होगा। और जो इंक्रीज हो जाएगा 19,447 रुपया पर मंथ इनकी सैलरी में इंक्रीज हो जाएगी। अब हम चलते हैं कि लेवल 6 में, यानी कि डीए डिविजनल अकाउंटेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वगैरह, जो लेवल 6 की पोस्ट है 93,000 आपका हो जाएगा 8 सीपीसी में ग्रॉस सैलरी। और जो इंक्रीज हो जाएगा 23,576 रुपया होगा। ये मैं देखो बता रहा हूँ, जब फिटमेंट फैक्टर 1.92 लगा तो फिटमेंट फैक्टर कुछ भी हो सकता है, अभी भी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन कम से कम माना जा रहा है कि 1.92 तो जरूर होगा। अब उसके बाद 87,675 लेवल 7 को अभी मिलता है, जो अभी एएसओ ज्वाइन कर रहे हैं, 24 के थ्रू ज्वाइन किए थे, उनको इतना सैलरी मिलेगा ग्रॉस सैलरी। अब जब उनका 2026 1/1/2026 से जो सैलरी हो जाएगी 1 लाख इतना हो सकता है, 1,17,578। ठीक है, इंक्रीज कितना, लगभग 30,000 के आसपास का इंक्रीज। और वही लेवल 8 का जो इंक्रीज होगा 1,24,000 सैलरी बन जाएगी, 31,000 का इंप्रूवमेंट होगा। तो ये सबसे कम माना जा रहा है। एचआरए 30%, न्यू सिटी में बेसिक टीपीटी 5,508 रुपये जो मिलता है वो अभी वाला जो रेट है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है। डीए 0% हो जाएगा। जब भी हमारा नया पे कमीशन आता तो डीए 0% हो जाता है। अभी 53% डीए चल रहा है। ठीक है, लेकिन डीए हमारे बेसिक पे में डीए हमको मिलता था उतना परसेंट, लेकिन अब डीए 0 हो जाएगा और फिर सिर्फ फिटमेंट फैक्टर अभी लगेगा। उसके बाद फिर से हर 6 महीने पे 3%, 2%, 4% डीए बढ़ते जाता है। ठीक है, हर 6 महीने के बाद। अब हम आगे चलते हैं। ओह सॉरी, कहाँ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपके एक फायदे की बात कर देते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम देखो होने वाला है लगातार, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सारे एग्जाम्स लाइन से होने वाले हैं। एसएससी का जो भी एग्जाम है अगस्त से शुरू हो जाने वाला है। ठीक है, अगस्त से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है। आप अपने मार्क्स को इंप्रूव तभी कर सकते हो जब मॉक टेस्ट लगाओगे, अच्छे से एनालिसिस करोगे। और इसके लिए मैं बोलूँगा कि आप टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। सिर्फ टेक्स्ट बुक ही नहीं, बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म भी आते हैं ना, उसको भी यूज़ करो, जहाँ से भी आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल रहा है। 3-4 तरह के लेवल का अपने आप को परख लो कि किस टाइप का लेवल आ रहा है और मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ साथ में। लेकिन एक प्लेटफॉर्म आपको अच्छे से देना है, उस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगना है। उसके लिए मैं बोलूँगा कि टेक्स्ट बुक का आपको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एनालिसिस वगैरह सब अच्छा मिल जाता है। और अभी बहुत अच्छी बात है कि अभी टेक्स्ट बुक पे सेल चल रहा है, तो बहुत कम प्राइस में आपको इसका पास मिल जाएगा, उसका फ़ायदा उठाइए। और अगर आप टॉपर कूपन कोड यूज़ करोगे ना, टॉपर, तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो इसका फ़ायदा उठाइए। जो सेल है 28 से 31 मई तक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। और मॉक का एनालिसिस भी बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, अगर आप में से आप लोगों को चाहिए कि कैसे मॉक में मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, उसका अच्छे से एनालिसिस बताइए कि कैसे कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। एक मॉक का एनालिसिस का भी कंप्लीट वीडियो में जरूर लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए चलते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.2 हो गया तो सैलरी में क्या बढ़ोतरी होगी। तेजी से वही सब चीज़ें रहेगी। अभी जो सैलरी है
जो 8 CBC में 2400 ग्रेड पे वाला का जो हो जाएगा आपका 78,438 हो जाएगा। 2800 ग्रेड पे वाला का 89,000 हो जाएगा। जो लेवल 6 जो है 4200 ग्रेड पे वाला का 1,06,000 हो जाएगा, 36,000 की बढ़ोतरी हो जाएगी। और 1,33,000 आपका अभी जो ASO वगैरह का हो जाएगा और 46,000 की बढ़ोतरी होगी और 1,41,000 जो हो जाएगा जो लेवल 8 का पोस्ट का है। पर ये थोड़ा सा इसका चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने वाला है। हो सकता है, देखो यहाँ तक चांसेस लग रहे हैं, लेकिन एक मैंने 2.8 से भी बनाया है, आप देख लेना। अगर आपको कैलकुलेशन देखना होगा तो कितना बढ़ सकता है, लेकिन ये मुझे थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है। और एक 3.3 फैक्टर का भी करके हमने बना दिया है कि मैक्सिमम अगर इतना इंक्रीज होगा तो क्या हो सकता है। तब सैलरी देखो सब में डबल से भी ज़्यादा कितना परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पे 120%, 122%, 124%, 126% बढ़ोतरी हो रही है। इतना परसेंट हो नहीं रहा है, इतना परसेंट बढ़ोतरी हो रही है, मतलब 126% प्लस कर दो सैलरी जितना मिलता था पहले 52,000 तो 1,14,000 अगर 3.3 फिटमेंट फैक्टर हो जाता है तो। जो अभी ASO वगैरह की सैलरी 87,000 मिलती थी, 1,98,000 पर मंथ आपको जो ग्रॉस है वो मिलेगा, पर इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। ठीक है, तो ये है 8th पे कमीशन के बाद जो आपको सैलरी मिलेगी। और ये देखो अनुमानित है, अभी तक पे कमीशन ने अपना फिटमेंट फैक्टर नहीं दिया है। हो सकता है कि कोई अलग तरीके से भी वो सैलरी कैलकुलेट करें, कोई अलग रूल्स भी लाएं, हो सकता है कि फिटमेंट फैक्टर की जगह पे कुछ और करें, लेकिन 2 पे कमीशन से यही चल रहा है तो आगे भी शायद यही होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो से आपको एक मोटा सॉरी हो सकता है, तो इस वीडियो से आपको एक मोटा अंदाज़ा लगा होगा कि आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो इसको एक मोटिवेशन के जैसा लीजिए। ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। अगर आप बहुत मेहनत करते हो अच्छे से 2025 में अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 26 में सोचिए कि आपको ये सैलरी मिल सकती है SSC CGL से, और बहुत अच्छा मौका है, अभी मेहनत कीजिए। यहाँ पे ये वाला कोट आपको ध्यान में रखना, द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। और याद रखना, अभी आप जो पेन फील कर रहे हो ना, अभी फ्रस्ट्रेशन जो फील कर रहे हो ना, अभी जो मुश्किलों को झेल रहे हो ना, यही आपके लिए एक स्ट्रेंथ का काम करेगा आगे, यही आपको डेवलप करेगा कि आगे जो आप दुनिया को फेस करने वालों, जो चैलेंजेस फेस करने वालों, उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। बोलते हैं ना, लोहा को शेप में लाने के लिए पहले उसको तपाना पड़ता है। एक तलवार बनाने के लिए एक अच्छा तलवार वही बनता है जो जितना ज़्यादा तपता है वो उतना अच्छा बनता है। तो उसी तरह से आपको तपाना पड़ेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको और किसी वीडियो की रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर आपको चाहिए कि मॉक एनालिसिस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कमेंट बॉक्स में आप बता दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।